आज की इस वीडियो में हम मेडिकल नॉलेज से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताएंगे, जो कि चाहे मेडिकल प्रैक्टिशनर हो या मेडिकल स्टूडेंट हो उनको जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे एचबी की नॉर्मल रेट, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, हार्ट रेट, पल्स रेट, रिस्पायरेशन रेट, ब्लड प्रेशर, शुगर, बॉडी टेम्परेचर इत्यादि के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो चलिए एक एक टॉपिक बारे में डिटेल में जानते हैं। बॉडी टेम्परेचर यानी एक मनुष्य का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, और यदि बॉडी टेम्परेचर बढ़ी हुई है तो उसको फीवर कहते हैं। तो नॉर्मल फीवर जो होता है 97 से लेकर 98.6 फ़ारेनहाइट, ये नॉर्मल फीवर होता है यानी बॉडी टेम्परेचर होता है। ये आपका फ़ारेनहाइट में, यदि ये सेल्सियस में है तो 37 सेल्सियस ये बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होता है, ये सेल्सियस में होता है। लेकिन अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 97 से लेके 98.6 तक आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होता है। यदि आपको 98.6 से लेके 100 फ़ारेनहाइट तक है तो ये फीवर है, और यदि 100 से लेके 102 फ़ारेनहाइट है तो ये हाई फीवर है। और इसको जिससे नापा जाता है उसको बोलते हैं थर्मामीटर। ये एक मेडिकल डिवाइस है। नेक्स्ट टॉपिक, ब्लड शुगर। इसको जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि जीवन की शैली में आजकल खान पीन के कारण लगभग ब्लड शुगर के पेशेंट काफ़ी मात्रा में बढ़ रहे हैं। जैसे इसका नॉर्मल रेंजेस है फास्टिंग 70 से लेके 100 यानी 100 mg पर डेसीलीटर। फास्टिंग का मतलब होता है खाना खाने से पहले यदि आपका ब्लड शुगर 70 से लेके 100 तक है तो ये नॉर्मल होता है, और खाना खाने की 1 घंटे के बाद उसको बोलते हैं पीपी। उसको 70 से लेके 140 mg पर डेसीलीटर है तो ये होता है आपका शुगर, ये भी नॉर्मल है। 60 से लेके 160 mg पर डेसीलीटर अगर है ब्लड शुगर रैंडम, ये ब्लड शुगर रैंडम को ना खाली पेट ना खाने, इसको आप कभी भी चेक करवा सकते हैं। यदि आपकी 60 से लेके 160 के बीच में यदि है तो आपको ब्लड शुगर रैंडम नॉर्मल है। लेकिन यदि 140 से लेके उसे अपान 170-80 है तो आपको डायबिटिक है यानी शुगर है, आपकी बॉडी में ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ गई है, आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट टॉपिक, रिस्पायरेशन रेट यानी सांस जो लिया जाता है, 1 मिनट में कितनी सांस लेते हैं। 12 से लेके 16 ब्रीथलेस पर मिनट इन एडल्ट, मतलब एक एडल्ट पर्सन में 12 से लेके 16 1 मिनट में सांस ली जाती है। लेकिन वही अगर इन्फेंट यानी 1 महीने से लेके 3 महीने के बीच का बच्चा है तो उसका ब्रीथलेस पर मिनट 44 से लेके 48 तक जाता है। तो ये कंपेयर करता है एज पे, कंपेयर करता है आपके बॉडी पे। ऑक्सीजन लेवल 94 नॉर्मल, यदि आपका SpO2 94 तक जा रहा है नॉर्मल है। यदि आपका SpO2 98 से लेके 100 तक जा रहा है बेहतर है, आपका SpO2 बहुत बेहतर है, सेचुरेशन आपका बेहतर है। यदि आपका SpO2 92 से लेके 92 तक जाता है तो ये लो माना गया है, और यदि आपका SpO2 80 से लेके 85 तक है तो वेरी लो माना गया, यानी आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। ज़रूरत पड़ने पे ऑक्सीजन की भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। इसको जिससे नापा जाता है उसको बोलते हैं SpO2 मशीन या पल्स ऑक्सीमीटर भी बोलते हैं। इसमें पल्स ऑक्सीजन SpO2 सेचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर मशीन बोलते हैं, इसमें दोनों आता है। हार्ट रेट और पल्स रेट ये दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि जब एक बार दिल आपकी धड़कता है तो उसको बोलते हैं हार्ट रेट, और वही जब एक पल्स होती है तो उसको बोलते हैं पल्स रेट। तो एक बार जब दिल आपकी धड़कती है तो एक हार्ट रेट हो गया, उसी के कंडीशन जब दिल धड़की तो वो पल्स में कन्वर्ट होता है तो वो पल्स रेट है। तो हार्ट रेट और पल्स रेट दोनों इक्वल। यदि आपकी हार्ट रेट 70 से लेके 72 बीट पर मिनट है तो उसको नॉर्मल माना गया है। कंडीशन टू एडल्ट में, ये एडल्ट कंडीशन में 70 से लेके 72, अगर ये 70 से लेके 80-90 तक है तब भी नॉर्मल माना गया है। लेकिन अगर ये हार्ट
60 से नीचे हार्ट रेट आ रहा है तो वो कार्डियक में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए आपका यानी हार्ट हेल्दी नहीं माना गया। वही अगर बच्चों में मतलब बच्चों में देखा जाए, जो इन्फेंट होते हैं 1 से लेके 3 मंथ तक, उनकी हार्ट रेट यहाँ तक देखी गई 140 मिनट बीट पर सेकंड बर्थ बीट पर मिनट होती है, यानी 1 मिनट में 140 बार भी उनकी हार्ट रेट धड़कती है। तो ये नॉर्मल माना गया है कंडीशन 2/एज पे। अगर 100 से लेके 120 बीट पर मिनट आ रही है तो उसको हाई माना गया है कि आपकी हार्ट काफ़ी तेज़ धड़क रही है। आईसो जिसे नापा जाता है उसको बोलते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। नेक्स्ट टॉपिक, नॉर्मल ब्लड प्रेशर यानी बीपी। एक एडल्ट पर्सन में बीपी की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 120/80 mmHg, लेकिन वही अगर न्यूली बॉर्न बेबी में देखा जाए तो 90/55 यानी 90/55 होता है। ये इन्फेंट में है, न्यू बॉर्न बेबी 1 महीने से 3 महीने के बीच में इनकी बीपी इतना नॉर्मल मानी गई। लेकिन वहीं अगर 140 से 90 mmHg ओल्ड एज में है अगर, तो भी नॉर्मल माना जाता है, क्योंकि जब किसी भी पर्सन की जब अवस्था हो जाती है यानी 50-60 प्लस हो जाते हैं तो उनके ब्लड वेसल्स जो होते हैं कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, इसलिए ब्लड प्रेशर उनका बढ़ जाता है, इसलिए उसको नॉर्मल माना गया। अब 150/90 ये अगर इतना आपका ब्लड प्रेशर आ रहा है तो ये आपका बीपी बढ़ा माना गया। 160/100 यानी सिस्टोलिक प्रेशर आपका 160 है, डायस्टोलिक प्रेशर 100 mmHg है, वेरी हाई माना गया यानी बहुत बढ़ा हुआ माना गया। और इसको जिससे नापते हैं इसको बोलते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर। बीपी मशीन को जिससे बीपी को जिससे नापते हैं उसको बोलते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर। इसमें 2 प्रेशर होता है, जैसे यहाँ पे देखा गया एडल्ट में 120/80, तो 120 जो होता है ये होता है सिस्टोलिक प्रेशर, और जो 80 होता है ये होता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब है जब आपका हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो आपका होता है सिस्टोलिक प्रेशर, और जब हार्ट आपका रिलैक्स किया, आपकी ब्लड वेसल जब रिलैक्स किए होता है डायस्टोलिक प्रेशर, उसी के बीच को बोलते हैं आपका ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक, नॉर्मल आरबीसी यानी आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स काउंट। मेल में एक देखा गया है 5.5 मिलियन, ये मेल में होता है, फीमेल में 4.5 से लेके 5 मिलियन होता है। कंपेयर टू फीमेल टू मेल यानी मेल में ज़्यादा होता है फीमेल के कंपेयर में। नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट जो होता है 6000 से लेके 8000 तक ये नॉर्मल होता है। और नॉर्मल ब्लड प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से 4 लाख तक ये नॉर्मल होता है। अब इस किस बीमारी में कंडीशन में टूटते हैं, यदि आपके प्लेटलेट टूट रहे हैं तो आप समझ जाइए आपको डेंगू की शिकायत है। अगर ये 1.5 लाख से नीचे आ रहे हैं तो आपका ब्लड प्लेटलेट काउंट डाउन है। डब्ल्यूबीसी किस कंडीशन में टूटता है, यदि आपकी बीमारी कोई भी बीमारी जैसे HIV है जो आपकी इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती है, तो उसमें डब्ल्यूबीसी की काउंट जो कम होने लगती है तो वो HIV की कंडीशन में होती है। यदि आपकी आरबीसी टूट रहे हैं तो आरबीसी टूटने के कारण या तो मलेरिया होते हैं या तो आपका हीमोग्लोबिन कम होता है, तब आरबीसी टूटती है। नेक्स्ट टॉपिक, नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन यानी HB। एक स्वस्थ मनुष्य में नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना होता है मेल में और फीमेल में, ये वैरी करती है कंडीशन पे, मेल में कितना है फीमेल में, क्योंकि मेल में ज़्यादा होता है कंपेयर टू फीमेल से। तो मेल में 13.5 से लेके 17.5 ग्राम ये नॉर्मल रेंज माना गया है। यदि आपका 12 से लेके 15 है तब भी नॉर्मल रेंज माना गया है। जब 12 से नीचे आता है तो आपका वो नॉर्मल रेंज नहीं है। फीमेल में 12.5 से लेके 15.5 ग्राम ये आपका एक स्वस्थ पर्सन का हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज है। और एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना लीटर खून होता है, यानी एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से लेके 7 लीटर मेल में, और फीमेल में लेके 4.5 से लेके 5-6 तक ये नॉर्मल रेंज माना गया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे नॉलेज के लिए हमारे चैनल लाइफ मेडिसिन को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको
आने वाली वीडियो से जानकारी जो मिले आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।